अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महानूर कैसर और मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं। आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बादामी बाग के इलाके जफराबाद में बारिश के बाइस अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बारिश के बाइस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं और जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 25 साल कासिम जबकि 18 साल अवैस जावेद के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं कि बादामी बाग के इलाका जफर पार्क में बारिश से खस्ताहाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 खवातीन भी जख्मी हो गई हैं। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 25 साल कासिम और 18 साल अवैस के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं कि बारिश की वजह से खस्ताहाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 खवातीन भी शदीद जख्मी हो गई हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साल कासिम और 18 साल अवैस के नाम से हुई है। अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है बादामी बाग में और आपको बताएं कि बादामी बाग के इलाके सफा पार्क में बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साल कासिम और 18 साल अवैस जावेद के नाम से हुई है। बादामी बाग के इलाके में यह अफसोसनाक वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बारिश के बायस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। और मनासिब भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और तिबी इमदाद फराहम की गई जबकि आपको बताएं कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुझे तफसीलात क्या है जान लेते हैं मुबीन हैदर से जो इस वक्त जाए हादसे पर ही मौजूद हैं। मुबीन बताइए इस बारे। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त भी हम लोग जफर पार्क के इलाके गली नंबर 11 में मौजूद है, जहां पर ये सुबह सवेरे अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां पर एक ही घर के 2 चिराग जो है वो बुझ चुके हैं। छत गिरने की वाक़या है। गुज़िश्ता पूरी रात जो कि एक तूफ़ानी कैफियत थी, मौसम में बारिश मुसलसल बरस रही थी, उसके बायस जो है वो यहाँ पर टीयर गार्डर की जो छत थी वो ज़मीन बोस होगी, जिसके बायस जो है वो 25 साल कासिम जबकि 18 साल अवैस जो है वो जामबक हुए हैं और 18 साल सबाहा जबकि 45 साल परवीन जो हैं वो इसमें जख्मी हुई है। जो घर के ओनर थे जावेद, वो घर पे ना होने के बायस वो महफूज रहे। कि बाकी जो सूरत इस तरह से है कि डेड बॉडीज़ को तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है और उसके साथ सूरत इस तरह से है कि अभी जो जख्मी हैं उनको जो है नवाज शरीफ हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया गया है। गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि बारिशों के सीजन में शहर लाहौर के अंदर मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट किए गए थे छतों की ज़मीन बोस होने के, और इस मरतबा भी ये सूरत हाल जो है आज देखा कि आज भी एक सुबह एक छत जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। 31 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जारी है। उम्मीद की जाएगी जो मुतल्लिका इंतजामिया है वो इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और जो सेफ सिटी के मुताबिक जो है जो एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको जो है दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि इससे नुकसान हैं उनसे मजीद फ्यूचर के अंदर जो है वो रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अब तक सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई जबकि ताजपुरा 31.5, सकिया 28, जोहर टाउन 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद 23, गुलशन रावी 20.5, गुलबर्ग 12, पानीवाला तालाब 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि बारिश के हवाले से अदाद-ओ-शुमार सामने आ चुके हैं और जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई है जबकि ताजपुरा में 31.5 और सकिया 28, इसी तरह जौहर टाउन में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 23, गुलशन रावी 20.5 और गुलबाग में 12, पानीवाला तालाब में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में गुज़श्ता रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा जिसके अदाद-ओ-शुमार भी सामने आ चुके हैं। जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ महंगाई की, तो आपको बताएं कि महंगाई माफिया बेलगाम है। ब्रायलर, सब्जियों और फलों के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर मजीद 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 591 तक जा पहुंची है। सब्ज मसालेजात, मौसमी सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं जबकि सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद भी यकीनी ना बनाया जा सका। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज से ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर इसकी कीमत में तेजी है। आज भी यही सूरत देखी जा रही है और 14 रुपए फी किलो इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 591 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि जो फार्मी अंडे हैं उनकी कीमत बदस्तूर 222 रुपए फी दर्जन है। सब्जियों की सूरत जो नजर आ रही है उसमें बाद सब्जियों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और बाज की कीमत में मामूली कमी हुई है। आज टमाटर की कीमत में 5 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 75 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में तकरीबन 100 से 120 रुपए फी किलो तक टमाटर बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ प्याज की कीमत में 5 रुपए कमी के बाद 75 रुपए की कीमत मुकर्रर की गई है और मार्केट में 80 से 90 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आलू की कीमत बदस्तूर गुज़श्ता चंद हफ्ते से 20 रुपए फी किलो है और आज भी 20 रुपए फी किलो इसकी कीमत है, जबकि मार्केट में 40 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। लहसुन की कीमत 5 रुपए कमी से 495 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जो कि मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक है। अदरक की कीमत बदस्तूर 275 रुपए फी किलो है, जो कि मार्केट में तकरीबन 400 रुपए फी किलो तक है। इसी तरह फलों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है। अमरूद की कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में तकरीबन 200 से 250 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की कीमत 190 रुपए फी किलो आ चुकी है, जो कि मार्केट में 300 रुपए फी किलो दस्तियाब है। खरबूजे की कीमत में भी कमी देखी गई है और ये 65 रुपए फी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल खरबूजा 100 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। केले की कीमत में तेजी है, जो कि 230 रुपए इसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है और दर्जा अव्वल केला तकरीबन 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सब्जियों की कीमत में इजाफे का खदशा मौजूद है और ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया साहिल। अब आपको बताएं कि छुट्टी के रोज लाहौर के बासियों ने सहूलत बाजार हरबंसपुरा का रुख कर लिया। सहूलत बाजारों में अशिया फरोनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तियाब हैं। अवाम कहते हैं कि बाजार में हफ्तावार अशिया फरोनोश की खरीदारी के लिए आते हैं। सहूलत बाजार में अशिया मयारी और सस्ती मिल जाती हैं। मज़ीद उनका क्या कहना है जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ हरबंसपुरे सहूलत बाज़ार में, जहाँ पर आज छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अशिया खुर्दनोश खरीदने पहुँची हुई है, जिनका ये कहना है कि हफ्तावार जो है वो सहूलत बाज़ारों का रुख करते हैं ताकि हफ्ते के लिए जो है वो अशिया खुर्दनोश की खरीदारी कर सकें। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचे हैं, तो चलते हैं इनसे बात करें। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आने का क्या मकसद है और यहाँ की मेयार और कीमत के बारे में क्या कहते हैं? जी यहाँ की जो है सहूलत ये है कि एक तो बाहर के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे चीज़ें अच्छे रेटों पे मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये खरबूजा लिया है, यहाँ से मैंने लिया है 3 किलो खरबूजा लिया है, तो ये 90 रुपये रेट है। और बाहर जाएँ तो बाहर अक्सर रेट जो है ना हर बंदा अपनी मर्जी के जो है मनमाने रेट लगाता है। तो मेरे साथ शहरी और भी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करें। सर मुझे बताइएगा सहूलत बाज़ार में अशिया का रेट और मेयार कैसा लगा? ये मेयार इधर का बहुत अच्छा है, माशाल्लाह सहूलत मिलती है यहाँ पे आके। जैसे कि हमने प्याज लिए हैं इधर पे 73 रुपये किलो मिले हैं, बाहर अपना रेट लगा रहे हैं सब, तो उस हिसाब से बहुत यहाँ पे सुकून है और हमें यहाँ सहूलत मिलती है इधर आने के लिए। तो हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा मकसद सहूलत बाज़ार आने का ये है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो एक मुकाम पर मिल जाती हैं और रेट्स जो हैं वो मुनासिब मिल जाते हैं। दूसरा उनका ये भी कहना है कि बाहर दूसरी मंडियों में जो है वो हर किसी के अपने अपने रेट होते हैं, तो यहाँ पर उनको ये सहूलत मिल जाती है कि एक जैसा रेट जो है वो तमाम दुकानदार लगा कर बैठे हुए हैं। जबकि अगर मैं सहूलत बाज़ार के रेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 रुपये से लेकर 18 और फिर 25 रुपये तक जो है वो बचत रेट्स जो है वो कम दिए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीमों का अलल सुबह टोलिंगटन मार्केट में क्रैकडाउन। 85,000 किलो गोश्त की चेकिंग की गई है। 3,700 किलो लाकर और बीमार मुर्गियां और गोश्त भी तलब किया गया है। 4 मीट शॉप जबकि सप्लायर्स को कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया गया है। डीजी फूड के इस मुताबिक कहना है कि तलब करदा मुर्गियाँ नस्ला कम वजन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला पाई गई हैं। आपको बता रहे हैं फूड सेफ्टी टीमों का अलल सुबह टोलिंगटन मार्केट में क्रैकडाउन। 85,000 किलो गोश्त की चेकिंग की गई, जबकि 3,700 किलो लाकर और बीमार मुर्गियां और गोश्त भी तलब कर दिया गया। 4 मीट शॉप्स और सप्लायर्स को कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि तलब करदा मुर्गियां नस्ला कम वसन और मुख्तलिफ अमराज पर मुब्तला पाई गई हैं। आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीमों का अलल सुबह टोलिंगटन मार्केट में क्रैकडाउन जारी है। 85,000 किलो गोश्त की चेकिंग की गई, 3,700 किलो लाकर और बीमार मुर्गियां और गोश्त भी तलब कर दिया गया। 4 मीट शॉप्स और सप्लायर्स को कवानीन की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि तलब करदा मुर्गियां नस्ला कम वसन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला पाई गई। डॉल्फिन और PRU की हफ्तावार कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। दौरान पेट्रोलिंग 7 इश्तिहारी, 40 आदि मुजरमान और 2 अदालती मुखबिरान
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक 14 मशकूक गाड़ियां भी और मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ थानों में बंद की गई हैं। वन व्हीलिंग पर 11 और पतंगबाजी में मुलव्वस 3 मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, बताइए इस बारे में मज़ीद। बिल्कुल, डॉल्फिन PRU की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। दौरान पेट्रोलिंग 7 इश्तिहारी समेत 40 आदि मुजरमान गिरफ्तार किए गए हैं। दौरान पेट्रोलिंग 2 अदालती मफरूरान भी गिरफ्तार किए गए। मुलजिम के कब्जे से 1 पिस्तौल और गोली और मैगजीन भी बरामद की गई। 14 मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिलें थानों में भी बंद की गई। डॉल्फिन पुलिस की जानिब से 65 अशखास के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की गई। 11 वन व्हीलिंग और 3 पतंगबाजी में मुलव्वस मुलजमान गिरफ्तार किए गए। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जवेद ने बताया कि कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत मुख्तलिफ हेड्स में जो है वो 67 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लाहौर में डर्बी वीकेंड फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो चुका है। घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और घुड़सवारों की कमाल महारत साथ दिलचस्प रेसी से शायकीन खूब महसूस हुए। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में डर्बी वीक एंड फेस्टिवल के पहले रोज शानदार मुकाबले देखने में आए, जहां मजमूई तौर पर 7 कप रेसेस का इनेकाद किया गया। पहली रेस मोहम्मद बिन कासिम कप अमेरिकन स्टार ने अपने नाम की। दूसरी रेस पीस कप में प्यारी ने कामयाबी हासिल की, शहसवार थे रमजान। तीसरी रेस जहीरुद्दीन बाबर कप गुल जलाल ने मैदान मारा। चौथी रेस मखदूम सैयद अहमद महमूद कप ब्रूट्स ने जीती। 5वीं रेस वॉर हीरो कप में माया ने सबको पीछे छोड़ दिया। छठी रेस चैंपियन स्टेक कप जिम एंड टांग के नाम रही। 7वीं और आखिरी रेस पाकिस्तान डे कप टैलेंट ने जीत ली, जो कि थे अवैस अंजुम। घोड़ों के मालिकान का कहना था कि हमने अपने घोड़ों की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है। डर्बी जैसे बड़े इवेंट में कामयाबी एक एजाज है। खुदा का बहुत करम है, जितनी भी शुक्र अदा किए जाए उतना काम। हम नाचीज़ों की इतनी औकात नहीं है जितना अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी खुशी की बात है कि इस इवेंट के डे में जो साल में एक बार आता है तो अल्लाह पाक ने ऐसे टाइटल से नवाजा। मेहनत, महारत और फुर्ती पर जोकीज ने जीत पर खुशी का इजहार किया। और अब आपको बताएं कि शहर का मौसम खुशगवार होते ही लाहौरियों ने छुट्टी के दिन नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। लाहौरिये ठंडे मौसम में गरम गरम नाचने, बोंग पाए और देसी मुर्ग खाने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया से, जो इस वक्त शादबाग के इलाके में नाश्ता पॉइंट पर ही मौजूद हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम खुशगवार होते ही लाहौरियों ने जो है वो खाबों की दुकानों का रुख कर लिया और सुबह सुबह जो है वो गर्मा गर्म नाश्ता किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि नाश्ते में कोई बोंग पाए खा रहा है, तो कोई देसी मुर्गा खा रहा है, तो कोई जो है वो पाए खाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खूब रश जो है वो यहाँ पर दुकानों पर लगा हुआ है और जो है वो मौसम को भी इंजॉय किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो लजीज नाश्ता भी किया जा रहा है। मेरे साथ जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि खाने में जो है वो क्या खा रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है और लाहौरिये जो हैं वो आज मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दिन के जो हैं वो क्या क्या प्लान्स हैं। जी आप बताइएगा, मौसम को इंजॉय किया जा रहा है, क्या मंगवाया है अभी नाश्ते में? हमने चने मंगवाए हैं और साथ पाए मंगवाए हैं। जी यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के हमरा आए हैं, कुछ अपनी फैमिली के हमरा आए हैं, कुछ अपनी कार में बैठ के जो है वो नाश्ते को भी इंजॉय कर रहे हैं और खूब जो है वो मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और जो है वो लड़कों का यही कहना है कि हम लोग जो हैं वो सुबह क्रिकेट खेली है क्योंकि मौसम अच्छा था और उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर आकर जो है वो गर्मा गर्म नाश्ता किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कोई जो है वो नाश्ते के साथ लस्सी पीने का शौकीन है, तो कोई जो है वो गर्मा गर्म चाय पी रहा है और जो है वो खाबों की दुकानों पर जो है वो खूब रश लग चुका है। और आज लाहौरियों का कहना है कि मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो गर्मा गर्म खाने भी खा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका।